बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? यस, ये मुझे मालूम है आप सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आप ऑप्टिमिस्ट हैं, आप पॉजिटिव हैं और आप सक्सेसफुल हैं। हम सक्सेसफुल बच्चों इसलिए होते हैं जब हमारी सोच बिल्कुल पॉजिटिव होती है और हमारी सोच बहुत ही प्योर एंड पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि हमको नीट का पेपर क्लियर जो करना है, यानी इन 2024 में जो 5 मई को नीट का पेपर हो रहा है, उसमें हमको 360 मार्क्स लाना ही लाना है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड विद कान्हा रिवॉर्ड क्लासेस बच्चों। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी हमको इन 2024 में 5 मई के पेपर में स्पेशली बायोलॉजी में 360 मार्क्स लेके है आना। सो आज मैं आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऑलरेडी बहुत लेंदी है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ, देखते हैं फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स। यानी बच्चों, जो ये पूरा का पूरा मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया है, इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम इनके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। और ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है, क्योंकि नीट के पेपर में यही पूछने वाले हैं वो कि पीसीटी क्या करता है, डीसीटी क्या करता है और हैमलेट लूप क्या करता है। और जो मैंने इतना सारा मकर जाल बनाया है, मकर जाल यानी स्पाइडर वेब बनाया है, वो आखिर में है क्या और उसका फंक्शन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑलरेडी मैं आपको 2 क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। फिर से एक बार बता रही हूँ, चलिए आइए पढ़ते हैं। ये क्या है हमारा Bowman's capsule. So I am writing only short form over here. Okay, so this is Bowman's capsule. Then this is बच्चों afferent arterioles. तो यहाँ में afferent arterioles यानी डबल ए, और दिस वन इज efferent arteriole यानी ई ए। ठीक है, क्लियर हो गया? efferent arterioles, afferent arterioles। ये जो efferent arteriole है, इसने क्या किया है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाया है। और किसके सराउंड बनाया है बच्चों? यानी बच्चों किसको चारों तरफ से कवर कर रहा है? हमारी पूरी रीनल ट्यूब्यूल्स को। ठीक है, सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलेंगे बच्चों? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये देखिए efferent arteriole यहाँ से चली, ये आपका क्या पोर्शन है? ये वाला पोर्शन जल्दी से मुझे बताइए। ये है हमारा PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये वाला क्या पोर्शन है बच्चों हमारा? DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये क्या है हमारा? कलेक्टिंग डक्ट। और ये देखिए ये व्हाइट रंग दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं हैंडलेस लूप। मैं HL लिख रही हूँ, ठीक है? इन सबको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम पे बहुत सारे नाम हैं, सो वो इजी रहेगा हमको। ठीक है, देन आफ्टर ये देखिए, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है पूरा, ये हमारा पूरा का पूरा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है। क्या है बच्चों? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये efferent arteriole से ओरिजिनेट हो रहा है और हमारे जितने भी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनको कवर कर रहा है। क्लियर? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज efferent arteriole से इमर्ज हो रहा है और हमारे सारे रीनल ट्यूब्यूल्स को कवर कर रहा है। करेक्ट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। सो देखिए मैं यहां लिख देती हूँ इसको, क्या लिखूं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हो गया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपको। अब देखिए, यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जब मेडुलरी पोर्शन में लूप ऑफ हैंडले के आसपास फिर से फाइन माइन्यूट वेसल्स और कैपिलरीज बनाएंगे और एक कॉम्पैक्ट नेटवर्क बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा। क्यों बोलेंगे वासा रेक्टा? क्योंकि ये भी यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। देखिए ये दिख रहा है आपको बाहर से, ये हमारा क्या है? अंदर व्हाइट कलर का पोर्शन बच्चों, ये है हमारा हैंडलेस लूप। ओके, और उसको यू शेप्ड में बाहर से किसने कवर किया है? वासा रेक्टा ने। सो ये जो आप रेड कलर का पूरा यू शेप्ड कवर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। सो मैं यहां लिख देती हूं वासा रेक्टा। सो बच्चों क्लियर हुआ आपको ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा में डिफरेंस? क्लियर? अब देखिए, अब बेसिकली हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं
वो है हमारा फंक्शन। तो हमको पहले ये जानना होगा हमारा पीसीटी क्या करता है, डीसीटी करता क्या है, और ये लूप ऑफ हैंडले बेसिकली करता क्या है। सो मेन जो इनका फंक्शन है बच्चों वो ये है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स which are filtered in the form of urine and gathered inside the Bowman's capsule that are again reabsorbed by all these renal tubules. Clear? यानी जो भी फॉर्मेशन यूरिन का यहाँ पे हुआ उसमें कितने फिल्टर्ड होके न्यूट्रिएंट्स आए, वो सब के सब रीनल ट्यूब्यूल में फिर से रन करेंगे। उसको रीएब्सॉर्ब करने का जो फंक्शन है वो कौन करेगा, हमारा पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हैंडलेस। क्लियर? सो यही फंक्शन हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। हम बेसिकली बच्चों रीएब्सॉर्ब क्यों कराएंगे, इसलिए कराएंगे क्योंकि हमको क्या मेंटेन करना है, पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। क्लियर? क्या मेंटेन करना है हमको, पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम पहले पीसीटी के बारे में जान लेते हैं। सो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके लिखती भी जा रही हूँ। पीसीटी का बच्चों जो पहला फंक्शन है, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसकी लाइनिंग किसकी है, यानी पीसीटी जो लेयर है, ये देख रहे हैं आप, ये लेयर ये किसका बना हुआ है, ये बेसिकली सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम लेयर्स का बना है। तो मैं यहाँ लिख दूं सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सो ये जो लेयर है सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, ये यहीं से सरफेस एरिया को बढ़ाएगी और मोर एंड मोर रीएब्जॉर्प्शन यहीं पे फिनिश कर देगी। ठीक है, यानी ये जो हमारा पीसीटी है ये क्या करेगा, 70 to 80% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को यही रीएब्सॉर्ब कर लेगा। तो 70 to 80% ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना बच्चों, रीएब्सॉर्ब, यही रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? सो क्लियर हुआ आपको किसकी ये लेयर बनी है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम लेयर। क्या कर रही है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 70 to 80% यहीं पे रीएब्सॉर्ब हो जाए। क्लियर? देन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये सिलेक्टिव को सिक्रीशन भी करेगी, और जब ये सिलेक्टिव सिक्रीशन करेगी उसी समय ये हमारी बॉडी का पीएच और क्या मेंटेन करेगी, आयनिक बैलेंस। क्लियर? सो हम क्या लिख दें यहाँ पे, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ किस किस चीज का होगा इसमें सिलेक्टिव सिक्रीशन बच्चों, सिलेक्टिव सिक्रीशन होगा हमारा हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का और हमारा पोटेशियम का। अलॉन्ग विद दिस ये क्या करेगा, ये पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करेगा। क्लियर? सो क्या फंक्शन है इस रीएब्जॉर्प्शन का, मेनली टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। और इसके साथ साथ ये एक और एब्जॉर्प्शन करेगा, वो होगा हमारा बाइकार्बोनेट। क्लियर? सो ये सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है बच्चों, पीसीटी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पीसीटी क्या किसका बना है, ये पीसीटी लेयर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जो क्या करेगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी, मोर एंड मोर रीएब्जॉर्प्शन यानी 70 to 80% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को यहीं पे रीएब्जॉर्ब करेगी, और साथ में क्या करेगी, पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करते हुए सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ किसका करेगी बच्चों, हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम। अलॉन्ग विद दिस बाइकार्बोनेट को ये एब्सॉर्ब करे। क्लियर हुआ आपको ये पीसीटी का फंक्शन, है ना इजी, बहुत इजी है, बस इसको रट लीजिएगा फिर तो सब कुछ इजी है। एक चीज और बोलूंगी, रटना जरूरी है बच्चों, फर्स्ट टाइम तो आपको इसको रूट मेमोराइज ही करना पड़ेगा, देन ओनली यू हैव टू रिवाइज एंड रिकॉल एवरी टाइम इन योर माइंड बच्चा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम किसको पढ़ लेते हैं, अब हम लूप ऑफ हैंडलेस को भी पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये हमको क्या देने वाला है। सो मैं यहाँ पे HL लिख दे रही हूँ बड़े बड़े शब्दों में, यानी लूप ऑफ हैंडलेस। ठीक है, अब हैंडलेस लूप यानी ये जो मैंने व्हाइट स्ट्रक्चर बनाया दिख रहा है आपको, ये है हमारा
लूप ऑफ हैंडलेस और हैंडलेस लूप। सो इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये देखिए नीचे की तरफ है, क्योंकि पीसीटी से जब यूरिन फॉर्म होगा तो वो नीचे ही आएगा बच्चों, आ रहा है ना नीचे, और इसको टर्न करता हुआ कहाँ जाएगा, देखो ऊपर, दिख रहा है क्लियर? एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, वेरी क्लियर इट इज। सो बच्चों ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा और ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, क्लियर? सो ये नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या है बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। और यहाँ ये ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ पे है असेंडिंग ऑर्डर। मैं इसी में लिख रही हूँ डिसेंडिंग और असेंडिंग, ठीक है? क्लियर हो गया ये आपको? अब ये चीज देखिए कि ये नीचे आया, यानी ये क्या है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये कंसंट्रेटेड यूरिन हमको देगा। कैसी देगा? कंसंट्रेटेड यूरिन। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। विच टाइप ऑफ यूरिन यू विल गेट in the descending order of loop of Henle's, and which type of urine you will get in the ascending order of loop of Henle's. Clear? तो यहाँ पे कैसी मिलेगी? Diluted. तो मैं यहाँ लिखूं diluted, थोड़ा सा स्पेस कम है, so प्लीज इसको देख लीजिएगा, diluted, ओके? सो बच्चों ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कंसंट्रेटेड यूरिन, ये असेंडिंग ऑर्डर यानी डाइल्यूटेड यूरिन। सो बच्चों जो हमारा लूप ऑफ हैंडलेस है ये बेसिकली मेडुलरी रीजन में सिचुएटेड है। ये हम पहले से ही जानते हैं, जो हमारा किडनी है वो 2 जोन में डिवाइडेड है। द अपर जोन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द लोअर जोन इज कॉल्ड मेडुला। सो ये जो लूप ऑफ हैंडलेस है ये स्पेशली मेडुलरी रीजन में डीपली सिचुएटेड है और ये लॉन्गर है, ओके। तो इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है बच्चों कि ये बेसिकली हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या मेंटेन कर रहा है? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है। ऑस्मोलैरिटी यानी वाटर कंसंट्रेशन को, कौन से रीजन का? इस मेडुलरी रीजन का, क्लियर? साथ में इसके वासा रेक्टा भी है जो यू शेप्ड में है। सो ये भी उस ऑस्मोलैरिटी को यानी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है? याद रहेगा इसको। ये हमारे हैंडलेस लूप का मेन फंक्शन है। तो बच्चों मैं लिख दूं यहाँ पे इसको। तो चलिए देखते हैं मैं क्या लिख रही हूँ। क्या मेंटेन करेगा? हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, हाई ऑस्मोलैरिटी, ठीक है? हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर हुआ आपको? ये इसका मेन फंक्शन है। किसका? हैंडलेस लूप का। अब एक और मेन फंक्शन सुनिए। इसमें जो रीएब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, स्पेशली असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलेस में ये बहुत मिनिमम होता है। कि क्या होता है? बहुत मिनिमम। सो मैं लिख दूं यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलेस लूप लिख देती हूँ, ठीक है? HL, ओके? हैज मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर? ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या करेगा ये असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलेस? ये बेसिकली मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन करेगा। इसी के कारण तो जो हमारा हैंडलेस लूप है वो क्या मेंटेन करेगा? एक तरफ वाटर को मेंटेन करेगा और एक तरफ वाटर को मेंटेन बिल्कुल नहीं करेगा। सो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है। ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लूप ऑफ हैंडलेस है बच्चों, ये बेसिकली क्या करता है? एक कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करता है। जब एक कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करेगा तो नो डाउट
जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो यहीं के यहीं लूप ऑफ हैंडलेस में रहेंगे और वाटर यहाँ से केवल रिमूव हो जाएगा। सो ऑलरेडी देखिए मैंने वाटर के आगे एक क्रॉस लगा दिया है। वाटर इज reabsorbed from this portion of descending loop of Henle's और न्यूट्रिएंट्स क्या रहेंगे बच्चों, वो यही रह जाएंगे। So we will get which type of urine? We will get concentrated urine. Clear? And बच्चों what about in the ascending loop of Henle's? यहाँ पे water is stay over here. Clear? Water is stay over here in the ascending loop of Henle's और न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, भाग जाएंगे। तो जब न्यूट्रिएंट्स भागेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे डाइल्यूटेड यूरिन मिलेगी, ठीक है ना। हाउ वी विल गेट द कंसंट्रेटेड एंड द डाइल्यूटेड यूरिन इन द लूप ऑफ हैंडलेस, वो ऐसे मिलेगी, ठीक है। कैसे मिलेगी फिर से एक बार पढ़ते हैं। वाटर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भाग जाएगा, क्या करेगा, भागेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा बच्चों, वाटर स्टे करेगा और यानी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भाग जाएंगे। सो मुझको क्या मिलेगा, डाइल्यूटेड यूरिन। क्लियर हुआ आपको ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलेस एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलेस। दूसरा, इसको समझने का एक और तरीका है, जब हम लेबोरेटरी में डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या HCl बनाते हैं बच्चों, तो वाटर मिक्स करना ही पड़ता है। तो अगर कंसंट्रेटेड मुझे HCl चाहिए तो मैं उसमें वाटर मिक्स नहीं करूंगी, और अगर मुझे डाइल्यूटेड HCl चाहिए तो मैं उसमें वाटर मिक्स कर दूंगी। सो दिस इज वेरी इजी। सो क्लियर हो गया आपको ये चीज बहुत अच्छे से, और ये बहुत इजी है ना। बस इतना दिमाग में रख लीजिए आप, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, नीचे आ रहा है तो कंसंट्रेटेड, ऊपर जा रहा है तो डाइल्यूटेड। क्लियर। सो ये हुआ हमारा लूप ऑफ हैंडलेस। तो चलिए बच्चों अब हम डीसीटी भी देख लेते हैं। डीसीटी यानी ये क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ डीसीटी लिख के रखा हुआ है। सो ये इसका मेन फंक्शन क्या है डीसीटी का। डीसीटी का भी बच्चों जो मेन फंक्शन है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे मेनली कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन होगा। क्या होगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन along with all other nutrients। साथ में ये क्या करेगा, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम। सो जब पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया और कंडीशनल सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव सिक्रीशन का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या मेंटेन करेगा बच्चों, ये हमारा पीएच एंड बॉडी फ्लूइड का जो आयनिक बैलेंस है उसको तो मेंटेन करेगा, साथ में सोडियम पोटेशियम बैलेंस को भी मेंटेन करेगा। और यही इसकी खासियत है। क्या खासियत है डीसीटी के बच्चों, टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड अलोंग विद सोडियम पोटेशियम बैलेंस। ओके, सो मैं यहां लिख दूं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, ठीक है ना। सो ये हमारा क्या है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, और साथ में हमारा क्या क्या देगा ये, सेलेक्टिव सिक्रीशन, हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम का सेलेक्टिव सिक्रीशन होगा, और बाइकार्बोनेट को भी ये रीअब्सॉर्ब करेगा, साथ में वाटर और अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी ये रीअब्सॉर्ब करेगा। बट मेनली जो ये करेगा वो क्या करेगा बच्चों, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। और बच्चों क्या मेंटेन करेगा, पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड along with mainly sodium potassium balance of the body fluid। क्लियर। यहाँ पे एक चीज और लिख देती हूं मैं, बैलेंस ऑफ, क्या लिख दूं बताइए, सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। क्लियर हुआ आपको ये डीसीटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेनली क्या मेंटेन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ओके, सो आपने देखा पीसीटी तो बिल्कुल अलग फंक्शन कर रहा है, डीसीटी बिल्कुल अलग फंक्शन कर रहा है, और हैंडलेस लूप तो बहुत ही अलग है। अब बचता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। सो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है बच्चों, ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुई है, देखिए कॉर्टेक्स से स्टार्ट हुई, यानी किडनी का जो जोन है पहला कॉर्टेक्स, और एंड कहाँ पे हो रही है, मेडुलरी रीजन में, ठीक है ना। तो जब ये इतनी लॉन्गर है तो आधा पोर्शन तो एक किडनी जैसा यानी कॉर्टेक्स की तरह बिहेव करेगी, और आधा पोर्शन कैसा बिहेव करेगी, मेडुलरी रीजन की तरह बिहेव करेगी।
सो जब डीसीटी से फाइनली यूरिन पास होके कलेक्टिंग डक्ट में आएगी, तो यहाँ पे मेनली जो मेन टू थिंग्स का रीएब्जॉर्प्शन होगा बच्चों, एक होगा वाटर का मोर एंड मोर, और सेकंड होगा हमारा यूरिया का। किसका होगा? वाटर का और यूरिया का। वाटर का क्यों होगा? क्योंकि इसको कंसंट्रेटेड यूरिन जो देना है, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड था, यहाँ पे डाइल्यूटेड था, तो नो डाउट ऊपर डीसीटी में जा रही है तो एकदम से तो कंसंट्रेटेड नहीं होगी। तो जो भी मिक्स यूरिन इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर गैदर होगी, वो बेसिकली वापस से कंसंट्रेट होगी, और उसके लिए वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होना यहाँ पे कंपलसरी है। सो मोर एंड मोर वाटर का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। और किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा बच्चों? यूरिया का। ओके, किसका होगा? यूरिया का। क्यों होगा यूरिया का? क्योंकि उसको क्या मेंटेन करना है? मेंटेनेंस ऑफ osmolarity of the medullary interstitial fluid। फिर से बोल रही हूँ, जो किसमें हमने पढ़ा? हैनलेज लूप में पढ़ा। क्या पढ़ा था? हेल्प टू मेंटेन हाई osmolarity of the medullary interstitial fluid। सो ये भी क्या मेंटेन करेगा? कलेक्टिंग डक्ट यूरिया को रीएब्सॉर्ब करा के मेंटेन करेगा osmolarity of the medullary region और medullary interstitial fluid का। क्लियर? सो ये हमारा मेन फंक्शन है इन सारे रीनल ट्यूब्यूल्स का। कौन कौन से हैं रीनल ट्यूब्यूल्स बच्चों हमारे? पीसीटी, हैंडेस लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। याद हुआ आपको ये सारा का सारा? हो गया ना वीडियो मेरा लंबा? मैंने तो आपसे कहा था कि आज का जो फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स है ये लिटिल बिट लेंथी होने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि हमने सिंगल फंक्शंस पढ़े हैं, और ये आपके नीट के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीटी क्या करता है? इंडिविजुअली। आपका हैंडलेस लूप क्या करता है? इंडिविजुअली। और डीसीटी क्या करता है? इंडिविजुअली। और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा? इंडिविजुअली। तो ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी एक और चीज बच्चों, जो आपने एफरेंट आर्ट्रियोल पढ़ा है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल बेसिकली पार्ट ऑफ द रीनल आर्टरी है, और ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये बेसिकली पार्ट ऑफ द रीनल वेन्स है। क्लियर? ये क्या है? पार्ट ऑफ द रीनल वेन्स। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स। क्लियर? पीसीटी, हैंडलेस लूप, डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के इधर मैं लिख दूं, इसको ऐसे लिख देती हूं क्योंकि वहां पे नीचे स्पेस नहीं है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ओके, और यूरिया। सो क्लियर हुआ बच्चों आपको ये? सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मोटिवेशन देना बिल्कुल ना भूलें। और कैसे देंगे? कमेंट्स लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।